हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन टीचिंग में। आज हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधारगत परिप्रेक्ष्य में यूनिट 1 एजुकेशन एंड फिलॉसफी में हम एजुकेशन की मीनिंग, डेफिनेशन एंड नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस टॉपिक से एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है। इसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान और कला कौशल में वृद्धि और एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और मनुष्य को सभ्य, सुसंस्कृत या योग्य नागरिक बनाया जाता है शिक्षा के द्वारा। जब ये बात आती है शिक्षा की, तो यह क्रिया ना मनुष्य के जन्म से प्रारंभ हो जाती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके कुछ दिनों बाद उसके माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य उसे सुनना और बोलना सिखाने लगते हैं। जब बच्चा कुछ और बड़ा होता है तो उसे उठने बैठने, चलने फिरने, खाने पीने के आदि जो सामाजिक आचरण की विधियां सिखाई जाने लगती है। जब वो 3 से 4 वर्ष का होता है तो उसे पढ़ना लिखना सिखाया जाता है और इसी आयु में उसे विद्यालय भेजना प्रारंभ किया जाता है। विद्यालय में उसकी शिक्षा बड़ी सुनियोजित ढंग से चलना शुरू हो जाती है और विद्यालय के साथ साथ उसके परिवार और समुदाय के लोग भी उसे कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। और ये सीखने सिखाने का जो क्रम है ना, विद्यालय छोड़ने के बाद भी चलता रहता है और जीवन भर चलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो किसी समाज में जो शिक्षा की यह प्रक्रिया सदैव चलती रहती है। तो हम कह सकते हैं कि वास्तविक अर्थ में शिक्षा क्या है कि सीखने सिखाने की सप्रयोजन क्रिया ही शिक्षा कहलाती है। अब हम बात करें शिक्षा के अर्थ की, शाब्दिक अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से अर्थ। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगने से बना है। शिक्ष का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। इसलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षा का अर्थ हुआ सीखने सिखाने की क्रिया। अगर हम शिक्षा के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द की बात करें तो शिक्षा को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एजुकेशन कहते हैं। तो एजुकेशन में जो एजुकेशन शब्द है ना, तो ये लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से लिया गया है और जो एजुकेटम शब्द उसी भाषा के ई तथा ड्यूको 2 शब्द से मिलकर बना है। जो एजुकेटम है वो ई तथा ड्यूको 2 शब्द से मिलकर बना है, जहां ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि एजुकेशन का अर्थ हुआ कि बच्चे की आंतरिक शक्ति को बाहर की ओर प्रकट करना क्या कहलाता है? एजुकेशन कहलाता है। यदि हम प्रयोग की दृष्टि से देखें तो शिक्षा शब्द का प्रयोग 2 रूपों में होता है। पहला प्रक्रिया के रूप में, दूसरा प्रक्रिया के परिणाम के रूप में। जब हम कहते हैं कि उसकी शिक्षा सुचारू रूप से चल रही है तो यहां शिक्षा शब्द का प्रयोग प्रक्रिया के रूप में है, और जब हम यह कहते हैं कि उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की है तो यहां शिक्षा शब्द का प्रयोग परिणाम के रूप में है। जैसे हम कह रहे हैं कि हम बीएड कर रहे हैं तो यहां हमारी प्रक्रिया चल रही है, हमने बीएड कंप्लीट कर लिया है तो यहां प्रक्रिया का परिणाम है। ठीक है। तो लेकिन आधुनिक शिक्षा शास्त्री जो हैं शिक्षा को प्रक्रिया के रूप में ही स्वीकार करते हैं। उनका कहना यह है कि प्रक्रिया में ही परिणाम निहित होता है और शिक्षा प्रक्रिया के परिणाम ही है। ठीक है। हम जानते हैं कि किसी समाज में किसी बच्चे की शिक्षा उसके परिवार, छोटे बड़े विभिन्न सामाजिक समूह, सामुदायिक केंद्रों और विभिन्न प्रकार के विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में चलती है। परंतु कुछ लोग केवल विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में चलने वाली शिक्षा को ही शिक्षा कहते हैं। इस प्रकार शिक्षा शब्द का प्रयोग 2 रूपों में होता है, एक शिक्षा के व्यापक रूप में और दूसरा शिक्षा के संकुचित रूप में। तो हम व्यापक और संकुचित अर्थ को भी देखेंगे कि शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है और शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है। तो व्यापक की दृष्टि से शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन के प्रत्येक अनुभव द्वारा इसका विकास होता है। और जब हम बात करते हैं शिक्षा के
संकुचित अर्थ का, तो संकुचित की दृष्टि से हम देखें तो किसी समाज में एक निश्चित समय में और निश्चित स्थान में सुनियोजित ढंग से चलने वाली प्रक्रिया ही संकुचित अर्थ मतलब संकुचित शिक्षा कहलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्यापक शिक्षा क्या है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी हम अपने अनुभव द्वारा, कार्य द्वारा हम जो भी शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो हमारी सब शिक्षा किस में आ जाती है, व्यापक अर्थ में आ जाती है। लेकिन हम जो किसी निश्चित समय निश्चित स्थान अर्थात हम विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में जो हमने शिक्षा ली है, हम लेते हैं, वो शिक्षा हमारी संकुचित अर्थ में संकुचित शिक्षा कहलाती है। जैसे कि हमें पता है कि हम 3 से 4 वर्ष के जब होते हैं तो हमारे नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी में हमारा एडमिशन हो जाता है और 25 से 22 से 25 वर्ष के वर्ष में हम अपनी लगभग पोस्ट ग्रेजुएशन हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारा फिक्स समय है। तो ये हमारी शिक्षा क्या कहलाती है, संकुचित शिक्षा कहलाती है। लेकिन जो हमें जन्म से शिक्षा दी जाती है, खाना कैसे खाना, चलना कैसा, बैठना कैसे, समाज में नमस्ते कैसे करना, प्रणाम कैसे करना है, किसके सामने कैसे बोलना है, छोटे को कैसे रिस्पेक्ट करना, बड़े को कैसे रिस्पेक्ट करना, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें जो हमारी हैं वो व्यापक शिक्षा में कहलाती है, अंदर आती है। तो देखिए, संकुचित शिक्षा से और व्यापक शिक्षा से मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास होता है और उनके व्यवहार में और उनके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उसे सुसंस्कृति योग्य नागरिक बनाया जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति और समाज दोनों निरंतर विकास करते रहते हैं। हमारा शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति को सुसंस्कृत या योग्य नागरिक बनाया जाता है। ठीक है, अब जब बात आती है शिक्षा की परिभाषा की, तो हम देखेंगे कि हमारे महान शिक्षा शास्त्री ने अपने अपने अनुसार शिक्षा को परिभाषित किया है। भारतीय मनीषी स्वामी विवेकानंद मनुष्य को जन्म से पूर्ण मानते थे और शिक्षा के द्वारा उसे अपनी इस पूर्णता की अनुभूति करने योग्य बनाने पर बल देते थे। उनके शब्दों में उन्होंने कहा है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। युग पुरुष महात्मा गांधी ने शरीर, मन और आत्मा इन तीनों के विकास पर समान बल दिया है। अगर हम उनके शब्दों में देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण विकास से है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा है कि सर्वोच्च शिक्षा हुआ है जो हमें केवल सूचना ही नहीं देती अपितु हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि में तारतम्य स्थापित करती है। इसके बाद हम देखेंगे कि अरस्तु ये प्लेटो के शिष्य थे। उन्होंने बताया है कि मनुष्य के शारीरिक और मानसिक विकास पर बल देते थे और उनका विश्वास था कि उचित शारीरिक एवं मानसिक विकास होने पर ही मनुष्य आत्मा की अनुभूति कर सकता है। तो उन्होंने अपने शब्दों में बताया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा कहलाता है। देखिए, हम अगर शिक्षा का अर्थ हमने डिस्कस किया। शिक्षा का अर्थ हमारा 2 था, एक शाब्दिक अर्थ, एक प्रयोग की दृष्टि पे अर्थ। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ हम जैसे हम इंग्लिश में शिक्षा को एजुकेशन कहते हैं और हिंदी में शिक्षा कहते हैं। जो हिंदी में शिक्षा है वो शिक्ष धातु से बना है। शिक्ष का अर्थ होता है सीखने सिखाने की क्रिया, तो शिक्षा का अर्थ हुआ सीखने और सिखाने की क्रिया। बात होती है जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है। जो एजुकेटम है वो लैटिन भाषा के 2 ई और ड्यूको से बना है, जहां ई का अर्थ होता है अंदर की ओर, ड्यूको का अर्थ होता है बाहर की ओर। तो हम कह सकते हैं बाहर की ओर प्रकट करना। तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चे की आंतरिक शक्ति को बाहर की ओर प्रकट करना क्या कहलाता है कि एजुकेशन कहलाता है। जब हमने प्रयोग की दृष्टि पे बात की तो प्रयोग की दृष्टि से हमारा एक पहला होता है प्रक्रिया के रूप में और दूसरा होता है परिणाम के रूप में। तो हमने प्रक्रिया के रूप में भी देखा। हमने प्रक्रिया के रूप में कि हमारी शिक्षा चल रही है तो वो प्रक्रिया है, हमने उच्च शिक्षा ग्रहण कर ली है तो हमारा वो परिणाम है। उसके बाद हमने क्या किया कि शिक्षा का संकुचित और व्यापक अर्थ देखा। हमने व्यापक अर्थ में हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हम जीवन भर सीखते हैं, तो ये सारी क्रियाएं, शिक्षाएं जो हमारे व्यापक रूप में आ जाती हैं। लेकिन एक निश्चित समय में निश्चित स्थान पर ली जाने वाली शिक्षा एक संकुचित शिक्षा कहलाती है। उसके बाद हमने परिभाषा को देखा। तो हमारे परिभाषा में हमने स्वामी विवेकानंद जी की परिभाषा शिक्षा का उन्होंने क्या कहा, महात्मा गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर और अरस्तु। देखिए, इस तरह आप पॉइंट वाइज पॉइंट आप शिक्षा को डिफाइन कीजिएगा, आप ज्यादा नंबर ला सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे शिक्षा की प्रकृति के बारे में।
शिक्षा की प्रकृति के संबंध में मूल रूप से दार्शनिकों, समाजशास्त्रियों, राजनीति शास्त्रियों, अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक ने विचार किया है। इन सबके दृष्टिकोण से शिक्षा की प्रकृति के विषय में जो निम्नलिखित तथ्य हैं हम उसे देखेंगे एक वन बाय वन करके। शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है। इसके मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। वो 3 अंग कौन कौन से हैं? एक होता है सीखने वाला, सिखाने वाला और सीखने सिखाने की विशेष सामग्री या क्रिया। यह बात दूसरी है कि सिखाने वाला के सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहता है या पर्दे के पीछे रहता है, यानी सीखने वाला सिखाने वाले के सामने या रहता भी है या तो पर्दे के पीछे रहता है। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा में क्या होता है कि सीखने सिखाने की क्रिया में 3 लोग होते हैं, एक सीखने वाला, एक सिखाने वाला और एक सीखने सिखाने की विषय सामग्री या क्रिया कह सकते हैं। शिक्षा एक अविरत प्रक्रिया है। अगर हम इसको डिफाइन करें तो हमने देखा ऊपर कि शिक्षा का व्यापक अर्थ भी हमने देखा। तो व्यापक अर्थ में शिक्षा की प्रक्रिया किसी समाज में निरंतर चलती रहती है, परंतु संकुचित अर्थ में यह केवल विद्यालय में ही चलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें शिक्षा को उसको व्यापक रूप में ही लेना चाहिए। इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि इस दृष्टि से कि शिक्षा एक अविरत प्रक्रिया है। पॉइंट 3 हमारा है कि विकास की प्रक्रिया है। देखिए, शिक्षा का उद्देश्य एक प्रक्रिया हम जानते हैं, इसका उद्देश्य समाज द्वारा निश्चित होता है और समाज में क्या निश्चित होता है? विकास, मानव विकास। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है। व्यापक अर्थ में हमने शिक्षा की विधि अति व्यापक होती है, परंतु संकुचित अर्थ में निश्चित ये प्राय होती है। हमने जैसे देखा कि संकुचित अर्थ में ये प्राय पहले से पता हो कि 3 से 4 वर्ष तक एडमिशन करवा देना है, 22 से 23 वर्ष तक अपने ऑलमोस्ट अपने शिक्षा को कंप्लीट कर लेना है। तो हमारे पता है, हम लोग को पहले से निश्चित है। तो ये हमारे संकुचित अर्थ में है। और 5वां जो हमारे सामने, शिक्षा का स्वरूप समाज के धर्म दर्शन, उसकी संरचना, सांस्कृतिक, शासन तंत्र, अर्थतंत्र, वैज्ञानिक परिवर्तन आदि पर निर्भर करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि उपरोक्त तथ्य से यह स्पष्ट है कि किसी समाज में धर्म दर्शन, संरचना, सांस्कृतिक, शासन तंत्र, अर्थतंत्र, वैज्ञानिक परिवर्तन के साथ साथ उसकी शिक्षा के स्वरूप में भी परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार की शिक्षा को हम कह सकते हैं कि शिक्षा की प्रकृति क्या है? गतिशील है। अगर ये आपसे पूछा गया है कि इसे क्वेश्चन भी आया हुआ है कि शिक्षा की प्रकृति गतिशील क्यों है, तो आप इसे बता सकते हैं कि इन सभी प्रकारों से हमें कह सकते हैं कि शिक्षा की प्रकृति गतिशील है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे, हम इसका क्विक रिवीजन लेते हैं, फिर इसके बाद हम इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पे भी डिस्कस करेंगे। तो एक क्विक रिवीजन में हमने ऊपर देख लिया कि शिक्षा का अर्थ देखा हमने। शिक्षा का अर्थ हमने शाब्दिक और प्रयोग की दृष्टि से देखा। फिर उसके बाद हमने संकुचित और व्यापक अर्थ देखा। फिर हमने परिभाषा को डिस्कस किया कि शिक्षा की परिभाषा क्या है। फिर उसके बाद हमने शिक्षा की प्रकृति को देखा। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। प्रश्न पहला, ये आया हुआ है क्वेश्चन, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, शिक्षा से आपका क्या तात्पर्य है? तो आप बता सकते हैं, आप बता सकते हैं कि शिक्षा क्या है। शिक्षा एक सदैव चलने वाली प्रक्रिया है। फिर आप उसको शिक्षा के शाब्दिक अर्थ भी बताइएगा, उसके प्रयोग की दृष्टि से बताइएगा, फिर उसका आप परिभाषा दे दीजिएगा। इस तरह आप शिक्षा को डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, शिक्षा से दर्शन की आवश्यकता क्या है? देखिए, शिक्षा से दर्शन की आवश्यकता में भी पहले आपको शिक्षा बताना है, फिर उसके बाद दर्शन बताना है। खैर, दर्शन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, लेकिन पहले आप शिक्षा को पहले डिफाइन करना है। और शिक्षा को डिफाइन करने में जो मैंने ऊपर पॉइंट हमने डिस्कस किया है वो सारे पॉइंट आप 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षा तथा शिक्षा दर्शन को परिभाषित कीजिए, दर्शन एवं शिक्षा के संबंधों को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपको शिक्षा को परिभाषित करना है। तो शिक्षा को जब आप परिभाषित करेंगे तो सेम मैंने जो बताया कि ऊपर दिए हुए पॉइंट, शिक्षा का अर्थ, शाब्दिक और प्रयोग की दृष्टि से, शिक्षा का स्वरूप, आप सब बता दीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप दर्शन को परिभाषित कीजिएगा। दर्शन जो जैसे कि मैंने कहा कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। फिर एक आपको क्वेश्चन आया हुआ था कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। हम बता सकते हैं कि जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि शिक्षा गतिशील पहलू है, कैसे गतिशील है, तो इस पॉइंट को आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। पहले आप शिक्षा को बताइएगा, सेम वही चीजें, ऊपर के सारे पॉइंट को आप डिफाइन कर दीजिएगा। अब क्वेश्चन आया हुआ है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको दिखेगा, शिक्षा का संकुचित अर्थ, और शॉर्ट क्वेश्चन में आता है संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ। तो आप संकुचित अर्थ बता सकते हैं कि निश्चित समय में निश्चित स्थान पे जो शिक्षा दी जाती है वो संकुचित शिक्षा कहलाई जाती है, और ये जो संकुचित शिक्षा है वो विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में दी जाती है। ठीक है, उसके बाद व्यापक अर्थ में बताएंगे कि जन्म से शुरू हो जाती है और मृत्यु तक
जो शिक्षा चलती रहती है वो सारी शिक्षा हमारे इसके अंदर आ जाएगा, और व्यापक शिक्षा में ही हमारी संकुचित शिक्षा आ जाती है, क्योंकि हमारे जन्म की कुछ 3 से 4 वर्ष के बाद हमें शिक्षा दी जाती है ना। ठीक है, फिर शिक्षा से आपका क्या तात्पर्य है? खैर ये गलत है, यहाँ पे शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या, इससे क्या तात्पर्य, ये क्वेश्चन था। आई होप ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल होगी। इसी तरह हम यूनिट 1 के सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक से पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।